आज हम बात करेंगे डेस्टिनी की। डेस्टिनी क्या होता है, कैसे होता है, आगे चल के कौन सी हमें टिप्स देनी है आप लोगों को, क्या उनकी रेमेडीज़ होती है और आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट। इतने कमेंट्स आ रहे हैं मैम डेस्टिनी पे करें, और सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस में मेरे आया, कोई अवैध साहब हैं, थैंक यू जी, आप रेगुलर हमें देखते हैं डेली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनका हर कमेंट हर वीडियो पे ये था, मैम वेटिंग फॉर डेस्टिनी, मैम डेस्टिनी कब बताएंगे। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में और बहुत कुछ था अभी बताने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम बाद में बताते हैं। अभी हम डेस्टिनी पे बात करेंगे कि डेस्टिनी होती क्या है। देखिए जी, डेस्टिनी ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से आपने चूज़ नहीं किया होता अपना डेस्टिनी नंबर, आपके पेरेंट्स ने चूज़ नहीं किया होता, ये आपकी सोल ने चूज़ किया होता है। ठीक है, तो डेस्टिनी क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डेस्टिनी को कैलकुलेट कैसे करें। हर इंसान कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपका डे, मंथ और ईयर, ठीक है, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस महीने में, जैसे कि मेरा बेटा है 19 मार्च 191 पे आया, मार्च 3 हो गया और 2001, तो जब हम उसको टोटल करते हैं तो उसका डेस्टिनी है 7। समझ आया? इस तरह आप अपने डेस्टिनी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेस्टिनी जो है वो हमारे फ्यूचर का बताती है कि हम जैसे कि पैदा हम हुए अपनी तारीख़ को लेकर के, जैसे पहली तारीख को कोई पैदा होता है, ठीक है, फिर उसका जो महीना उसको ऐड किया, उसका ईयर ऐड करने के बाद अब उसकी लाइफ का पैटर्न क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है, ठीक है ना, उसकी किस्मत क्या है जहाँ लेके जा रहे हैं। तो किस्मत तो लिखी हुई होती है, लेकिन किस्मत को बनाना कैसे है, अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, बुरी चीज़ों से आपको कैसे अपने आप को बचाना है, ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिसमें मैं आपको रेमेडी और टिप भी दूँगी। स्किप नहीं करना आप लोगों ने, बहुत ध्यान से और गौर से देखना है। फिर आप ये ना कहें कि मैम वो रेमेडी तो आपने नहीं बताई, या कमेंट करें कि टिप कहाँ थी, या रेमेडी तो कोई थी नहीं। क्योंकि अगर आप आगे आगे करके देखेंगे ना, तो बीच में किसी भी वक्त मैं कुछ बोल दूँगी, तो मुझे ख़ुद भी नहीं समझ में आता, मैं एकदम फ़्लो में बोल देती हूँ, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 1 की। समझ आ गया आपको जो टोटल करने पे? तो ये वीडियो उन लोगों की है जिनके टोटल करने पे 1 आता है। आइए देखते हैं कि 1 आपको कहाँ लेके जाता है। 1 है क्या नाजरीन? 1 है सन, ठीक है। सन का क्या काम है? रात को अंधेरा हो जाना और सुबह में रोशनी बिखेर देना। सन गुरूब भी होता है और तुलू भी होता है, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स डेस्टिनी 1 के बंदे के अंदर भी आपको नज़र आई। बहुत 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 पॉजिटिव होते हैं, गिवर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं, लोग इन्हें इमोशनल फूल भी समझते हैं। अरे भाई बेवकूफ़ बनाओ, जितना पैसा घेरना है, जो काम निकलवाने हैं निकलवाओ। और ये लोगों के लिए करते भी हैं, ये बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन ये इनके साथ प्रॉब्लम जब आती है कि जब ये सामने वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो फिर थोड़े से डिसहार्ड हो जाते हैं कि यार मैंने इतना किया किसी के लिए और इन्होंने यार मेरी मतलब ज़रा से भी केयर नहीं की। एक मुरव्वत होती है इंसान की, ये इनको हमेशा से शिकायत रहती है, ठीक है। और ये स्लोली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, जब
आप सूरज को देखें, एकदम तो नहीं वो हो जाता ना, फुल सूरज निकला हुआ है, तेज़ धूप नहीं। सुबह की धूप कुछ और होती है, थोड़ा ऊपर चढ़ती है, फिर ऊपर चढ़ती, फिर वो जो 2 बजे 3 बजे की धूप होती है वो इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ रोशनी होती है कि हम उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे करके, है ना। जब सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं। सेम यही पैटर्न इनकी लाइफ का होता है। शुरू में आहिस्ता 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 आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे 28 उम्र के जब ये होते हैं एज के, तो ये अब बढ़ना शुरू होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर वो आगे 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 मैं आपको बताऊंगी कि ये बढ़ते जाते हैं और ये कामयाबी देखते हैं। ये कामयाब लोगों का नंबर है जिनका डेस्टिनी 1 होता है, वो आगे लीड करते हैं, दे आर लीडर्स। ये बहुत अच्छे मशवरे देते हैं लोगों को, और जो लोग इनके मशवरे को समझते हुए उसके ऊपर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। एंड यू नीड टू हैव पेशेंट एंड यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो आप लोगों के लिए ये मेरा मशवरा है। क्या है ना कि आप लोग कभी कभी जो लाइफ पैथ 1 वाले होते हैं, वो लोगों मतलब ये ना थोड़े से कभी कभी ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ये क्योंकि इनके अंदर है अथॉरिटी, ये कमांड करना जानते हैं, ये जॉब के लिए बने ही नहीं हैं। इनको बिजनेस और बिजनेस ही सूट करता है, ठीक है। तो इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा ना हमेशा पेशेंस रखें, सब्र रखें। और कभी कभी ये बहुत उकता जाते हैं, कभी कभी ना कि यार काम क्यों नहीं बन रहा मेरा, क्या हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उस पर थोड़ा सा आप रुकें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सूरज किस तरीके से आहिस्ता 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 बढ़ता है और फिर चमकता है, इसी तरह आप भी चमकेंगे, ठीक है ना। और आपको मेरा मशवरा ये है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। क्या है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक राजा वाली पर्सनैलिटी। तो राजा सिर्फ कमांड नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो सुनता भी है लोगों की। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि आपको दिमाग पे राज नहीं करना, लोगों के दिल पे राज करना है। जब आप दिल पे राज करते हैं ना, तो आप इस दुनिया से जाने के बाद भी याद रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप समझने की कोशिश करें। तो आप ईगो के बजाय हम्बल रहने की कोशिश करें। मुझे पता है कि ये जो 1 वाले होते हैं ना, जो लाइफ पैथ 1 होते हैं, ये लोग जो हैं उम्मीद से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। और लोग जो हैं वो जब इनको वो आगे से वापस नहीं करते, यानी इज़्ज़त देना या किसी की कदर करना, जो बेकदरे लोग होते हैं, जो वो नहीं करते ना, तो ये बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लोगों के लिए अच्छा करना है, अपना रास्ता सीधा रखना है और अल्लाह पे तवक्कल रखना है, ठीक है। ये मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए कि आपने अल्लाह पे तवक्कल करना है, और इंशाल्लाह देखिएगा कामयाबी आज नहीं कल आपने कामयाबी तो ज़रूर देखनी है। मेरे बात लिख के रख लीजिए आप लोग। यू विल बी अ लीडर। तो फोकस रखें अपने जो भी आपने करना है उस पर एक तो फोकस रखें, और अपने काम को ना अधूरा मत छोड़ें। कभी कभी इनके अंदर ये बात होती है कि थक जाते हैं या चेंज कर लेते हैं कि यार क्या है ये, वो तो फोकस और उस काम को पूरा कंप्लीट करें। पूरा कंप्लीट करना है आपको, वो काम पूरा करना है आपको। तो अब मैं इनकी बात करती हूँ कि इनके हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। एक तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, हाइपर भी जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो बीपी प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर का दर्द। कभी कभी मैंने ज़्यादातर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इनको आई साइट की भी प्रॉब्लम होती है, और आफ्टर 40, जब ये 40 साल के बाद की उम्र जो होती है उसमें ये हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। दूसरा मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊं कि आप लोग ना कभी कभार जब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं ना, तो आप कंप्लेन करने लगते हैं, यार मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, अगर वो
मेरे लिए ऐसा कर देते, मैं यहाँ बाहर निकल रहा था, अगर मेरा फ़लाँ रिश्तेदार मेरी मदद कर देता। नहीं, आपने सिर्फ अल्लाह से मदद लेनी है, और आप ख़ुद इतने पावरफुल हैं कि आपने किसी पे भी डिपेंडेबल तो होना ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, सनस्टोन होता है एक, सनस्टोन या सिट्रीन, ये आप पहने, कम पहने। जब आप देखें कि मैं लो फील कर रहा हूँ, पहने, और उसके बाद आपने उसको उतार के रख देना है। 24 घंटे पहन के नहीं रखना, ठीक है। ये एक अच्छा काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। और हाँ, आप बहुत बेहतरीन मोटिवेटर भी होते हैं, लोगों को आप बहुत सहारा देते हैं। आप लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जॉब करनी है तो टीचर और आर्मी, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें आपको शौक़ हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको ब्रांड्स के कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होता है, अच्छी बड़ी गाड़ियों का शौक़ होता है, अच्छी महंगी घड़ियों का शौक़ होता है। और आप जो होते हैं 28 साल की एज में आप चाहते हैं कि मैं कुछ बिज़नेस रन करना शुरू करूं, और उसके बाद 37 की एज में जाके आप बहुत स्टैब्लिश नज़र आते हैं, एंड देन 46 की एज में जाके आप बहुत अचीव कर जाते हैं अपनी लाइफ के ना। एक और बात मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि अपने फादर की बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि ये जो नंबर 1 होता है, ये फादर का नंबर भी होता है। अपने फादर की इज़्ज़त करें, उनकी हेल्प करें, फिर आप देखें कितना आगे बढ़ेंगे। माँ बाप की तो लोग करते ही हैं, लेकिन वालदा के लिए भी करना चाहिए। लेकिन ये एक रेमेडी है कि कुछ बच्चे होते हैं वो माँ से ज़्यादा करते हैं वालिद साहब। तो अगर आप वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे उसने सलूक के साथ पेश आएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपका सितारा कैसे चमकेगा, बल्कि आप सूरज की तरह चमकेंगे, सितारे की तरह नहीं। अच्छा, अब मैं आपको रेमेडीज़ देती हूँ। संडे वाले दिन एक तो आप लोगों ने वेजिटेबल खानी है, गोश्त नहीं खाना। मुझे पता है कि संडे को छुट्टी होती है, लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। कोशिश करें कि संडे वाले दिन आप जो है वो वेजिटेबल खाएं। अच्छा, एक रेमेडी ये कि आप हर चीज़ पे ना टाइम टेबल बना लें, टाइम पे खाना खाना है आपने। ये आपकी तरक्की का राज बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपने टाइम पे खाना खाना है, आपने टाइम पे सोना है, आपने खाना खाने के बाद शहद ज़रूर खाएं। थोड़ा सा शहद ले लें, थोड़ा सा शहद ज़रूर उसको खा लिया करें। वो आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है एक रेमेडी बता रही हूँ, क्योंकि ये वो रेमेडीज़ हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, ठीक है, जिनके लाइफ पाथ 1 होते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट जो घर का डायरेक्शन होती है, कंपास लें और देखें साउथ ईस्ट का है, तो साउथ ईस्ट को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि आपकी तरफ जो है वो अच्छी एबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इसके अलावा आप सुबह वॉक ज़रूर किया करें। जो सुबह का सूरज होता है ना, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का, उस सूरज में आपने वॉक करनी है। फिर आप देखिए कि आपके काम कितने आसान होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और आपके साथ रेमेडी भी शेयर कर ली है। और जाते जाते एक और चीज़ बता दूं कि हमारी इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं रवीना टंडन जी। देखें, आज वो इतने सालों बाद गैप करके भी दोबारा आई हैं, तो चमक रही हैं, काम उनको मिल रहा है। पहले भी उन्होंने बड़ा कमाल किया। और हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं जावेद शेख, वो भी लाइफ पाथ नंबर 1 है। और आप देख लीजिए, इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, काम की कमी नहीं है, और बहुत नाम कमाया और पैसा कमाया और दुनिया घूमी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अपने उन लव वंस को ज़रूर शेयर करें जिनका टोटल करने पे लाइफ पाथ 1 आता है, ताकि वो देख सकें और उन्हें ये रेमेडी मिल सके, तो वो अपने ज़िंदगी में और चमक और ख़ूबसूरती और अबंडेंस हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया, और कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।